कोराव चुनाव क्षेत्र से हमारी शिवसेना की प्रत्याशी आरती देवी कौल इनके प्रचार सभा में कुछ ही पल पे कुछ ही क्षण में हमारे युवा नेता महाराष्ट्र के पर्यावरण पर्यटन राज्य शिष्टाचार मंत्री आदित्य जी ठाकरे उनका आगमन हो जाएगा। आज इस मंच पर उपस्थित विधान परिषद के उप सभापति डेप्यूटी स्पीकर हमारी ताई नीलम ताई गोरे, हमारी कैंडिडेट आरती कौल, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रमुख अनिल सिंह जी, गुलाब दुबे जी, हमारे सांसद कृपाल तुमाने जी, विनय कुमार और विक्रम प्रताप है, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव और 2 बजे से यहाँ पर आप सब लोग इतनी भारी संख्या में उपस्थित है। यहाँ के कोराव के मतदार भाई और बहनों और पत्रकार भी यहाँ उपस्थित है। हम सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग सब लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, उपसभापति है, सभी लोग हैं। लेकिन अगर इतने बड़े संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते तो ये मंच की शोभा ही नहीं रहती। और इसलिए आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मैं 3-4 रोज से यहाँ पर इस चुनाव क्षेत्र में घूम रहा हूँ। कई लोगों से मैं मिला हूँ। सभी लोग मतलब वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, युवा है, महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि अन्याय हुआ है। यहाँ पर जो नारी जाति के साथ, अपने बहन बेटी बहू के साथ जो न्याय होना चाहिए वहाँ अन्याय हो गया। बड़े भाषण सब लोग देते हैं, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी हमारी वीरता की प्रतीक है, नारी संयम की प्रतीक है। लेकिन जब समय आता है तब यहाँ पर आरती देवी जैसी हमारी बहन है, उसको मेरे ख्याल से 10 दिन भाजपा का प्रचार कैंडिडेट बन के 10-12 दिन भाजपा का कैंडिडेट बन के प्रचार उन्होंने किया। और प्रचार करने के बाद, क्योंकि उन्होंने, उनके पिताजी सांसद थे, विधायक थे, उनका काम था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका त्याग था, कष्ट किए थे, सब कुछ किया था। और इसलिए आरती देवी ने भी उनके पिताजी का काम पिछले कई सालों से देखा है। पिछले कई सालों से वो भी इस समाज की सेवा करने का काम ये बहन करती है। और ऐसे में उनका हक था कि चुनाव में उनको उम्मीदवारी देना कोई मेहरबानी की बात नहीं थी, वो हकदार थे। और ऐसे टाइम में, ऐसे समय में जब एक रात को 11 बजे उनका टिकट कटवा दिया, क्या कारण था? जो सामने जो अभी भाजपा के प्रत्याशी है उनका नाम मुझे नहीं मालूम,
मालूम करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन जिन्होंने इनका टिकट काटने के लिए, इनका राजनीतिक जीवन समाप्त करने के लिए यहां पर उनके झूठे वीडियो बनाए और लोगों के सामने उसको प्रसारित किया, और झूठे फैब्रिकेट वीडियो हो तो उनके ऊपर तो केस हो जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई, तो निश्चित रूप से शिवसेना उसको छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्या घिनौना काम, एक चुनाव का टिकट काटने के लिए, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए उनका झूठा वीडियो बनाना, उनका अपमान करना, उनका चारित्र्य हनन करना, ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सभ्यता है और ये कैसी संस्कृति है, ये क्या है, ये राजनीति कहाँ जा रही है, कौन से रास्ते जा रही है। ये लोकशाही में, उत्तर प्रदेश में, ये राम की जन्मभूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, इसमें अयोध्या है, अयोध्या नगरी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी की जो ये भूमि है, ये धरती है, इस पावन धरती में ये आरती देवी जो हमारी बहन, बेटी, आपकी बहू है, उसका चारित्र्य हनन करना, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक टिकट के लिए? चुनाव तो आते जाते हैं, चुनाव तो हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आते, चुनाव जाते, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और टिकट पाने के लिए ये ऐसी गंदी राजनीति, ऐसा घिनौना कृत्य जिन्होंने किया है, क्या उसको आप मुंह तोड़ जवाब दोगे? उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत और ये मौका आपके हाथ में आने वाले 27 तारीख को आया है। आज आरती देवी ने, आज हमारी आरती बहन जो है, इन्होंने अपना दुखड़ा जो है आपके सामने सुनाया है। आज उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि मैंने इस पार्टी की सेवा की, मेरे पिताजी ने सेवा की, सभी लोगों ने सेवा करने के बाद आज मुझे ऐसे समय, ऐसे देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। आदित्य साहब आगे बढ़ो, आदित्य साहब आगे बढ़ो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के पोते आदित्य ठाकरे जी आपके आरती देवी के प्रचार में यहां पर उपस्थित है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी को आप सभी लोग भली भांति जानते हो। ये महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, ये शेर जब दहाड़ लगाता था तभी उसकी गूंज सिर्फ देश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पाकिस्तान तक पहुंचती थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान सिर्फ एक ही नाम से डरता, और नाम है बाला साहेब ठाकरे। और उनके सुपुत्र हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग यहां पर काम कर रहे हैं। यहां पर अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव में शिवसेना लड़ रही है, और कोराव में भी शिवसेना पूरी ताकत से लड़ रही है। राउत साहब, आप आने से पहले यहां पर हमारी आरती देवी ने हमारा जो खुद का दुखड़ा सुनाया, उनकी टिकट 10 दिन प्रचार करने के बाद काट दी गई। रात को उनको फोन आया, टिकट बदली, कैंडिडेट बदली हो गया। और क्यों टिकट बदला, ये सब लोग जानते हैं।
और मैं अभी पहले भी कहा था, लेकिन इस चुनाव में उनका टिकट काटने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाया, उनकी बेइज्जत की, चारित्र्य हनन किया, अपमान किया, लज्जास्पद बात। ये सब जो सामने वाला जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसने ये करामत की। और टिकट पाने के लिए किसी का जीवन बर्बाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और अभी आरती देवी ने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी, मेरे सामने कोई चारा नहीं था। ये आरती देवी के पिताजी मेरे ख्याल से सांसद भी थे, विधायक भी थे, और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के सेवा में उन्हें समर्पित किया था। और एक टिकट पाना उनका अधिकार था, और उनके कोई मेहरबानी नहीं थी टिकट देने के लिए, लेकिन उनका हक था। वो हक उनको मिला था। लेकिन 10 दिन के बाद चुनाव में टिकट काट दिया। और तब उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से मेरे को विक्रम ने बताया, कोई पांडे जी और कोई मिश्रा जी उनके संपर्क में आने के बाद शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको शिवसेना का टिकट दिया, शिवसेना की उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया। आरती देवी ने पहले भी एक सभा में कहा था, शिवसेना ने हमें सिर्फ मान सम्मान और टिकट नहीं दिया, बल्कि नया जीवन भी दिया है। और ये कहने का काम शिवसेना ने किया है। तुम लोगों ने क्या किया? नारी का सम्मान करो, ये करो, वो करो, नारी इसका प्रतीक है, उसका प्रतीक है, और टिकट देने के लिए, टिकट काटने के लिए उसका अपमान करते हो। कहां फूकोगे? और ऐसे जिन्होंने ये फर्जी वीडियो बनाया है, क्या आप लोग उसको वोट दोगे? इसलिए मैं 2-3 दिन से यहां पर घूम रहा हूं, सब लोगों का एक ही कहना है, यह आरती देवी पे अन्याय हुआ है। बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग, युवा महिला, सब लोग कहती है, सभी समाज के लोग कहते हैं। अभी आरती देवी कोई सिर्फ आरती देवी कैंडिडेट नहीं रही है, सिर्फ ये सब जनता खुद कैंडिडेट बन गए, सब उम्मीदवार बन गए, बोले हम उम्मीदवार है, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल आदित्य जी इस पूरे चुनाव क्षेत्र में है। और इस चुनाव क्षेत्र में यह पक्का तय कर लिया है कि आरती देवी को विजयी बनाना, ये 27 तारीख को ये जनता ने निश्चित कर लिया है। यहाँ जो अंदाज लोग बांधते हैं, मैं कई लोगों से मिला, और जो जिनके पास 2-2, 5-5, 10-10 हजार वोट बैंक है, ऐसे बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, उनसे मुलाकात की। बोले आपकी सीट आरती देवी और शिवसेना का धनुष्यबाण पहले नंबर पे चल रहा है। और आज मैं एक जगह पर गया था, वो बहुत बड़े इंसान है, और गरीबों के देवता कहते हैं उनको, जैन अपने, और संतोष जैन बेचारा ऐसा नेतागिरी नहीं करता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को जब तकलीफ होती है तो खुद का खजाना खोल देता है, धान्य का भंडार खोल देता है। ऐसे इंसान ने भी हमको कहा कि आपकी आरती देवी 15,000 से आगे है। और इसलिए आपको हम लोग महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं, आपके गांव में हम लोग जा रहे हैं। ये आपकी बहन बेटी बहू पे अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने का काम यह शिवसेना करने आई है। और जो आंसू उन्होंने बहाए, हमारी नीलम ताई ने उसके आंसू पोंछे, ये आंसू व्यर्थ जाने मत देना, इसकी एक एक कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। ऐसा काम आपको करना है। और इसलिए ये 15 आपको बताऊंगा मैं कि कितने फोन आ रहे। ये विक्रम तो पागल हो गया फोन ले लेके, कितने वहां से मुंबई मेरे को फोन लगा के देता है। इतने बड़े मुंबई में, थाने में, पालघर में, कल्याण में इतने लोग हैं जो जिनके पास
कई कंपनियां हैं, सिक्योरिटी कंपनियां, ये कंपनियां हैं, उसको 500 हजार 2 हजार लोग काम करते हैं उनके पास। ऐसे लोगों ने कहा है शिंदे साहब आप पहुंच गए, अभी आप चिंता मत करो। और मैंने कहा हमारे आदित्य जी पहुंचने वाले हैं, राउत साहब भी पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से जितने भी वोट है हमारे, वो पूरे वोट आपके आरती देवी को मिलेंगे, धनुष बाण को मिलेंगे, ये उन्होंने कहा है। और देखो कोई दिखावटी बात करता है, किसी को अच्छा लगने के लिए बात करता है, वो हमको समझता है। जो दिल से बात करता है, जिसने नक्की कर लिया है, निश्चित कर लिया है ये अन्यायग्रस्त बहन है, उसको न्याय देने का काम शिवसेना ने ठाना है। और इसलिए हम लोग साथ में हैं। ऐसा वो लोग बोलते हैं, आपको बताऊंगा मैं, यहाँ के जो कोराव के लोग हैं, उत्तर भारतीय जो लोग हैं, मुंबई, थाना, पालघर, हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं। आपको एक बात मैं बताऊंगा, थाने के मासुंदा तालाब जो एकदम जाना माना है, वो मासुंदा तालाब के इर्द गिर्द में आपके उत्तर भारतीय समाज के लोग गाड़ी लगाते, भेलपुरी, पानी पूरी, इसके आइसक्रीम, ये वो। कुछ साल पहले एक पार्टी ने, उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनको प्रताड़ित किया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनको मारपीट की। मैं कहीं जा रहा था, जब मुझे पता चला मैं गाड़ी घुमा के वहां पहुंच गया और हमारे शिव सैनिक कार्यकर्ता को जो बोलना था वो बोल दिया। वो सामने वाले पार्टी के लोगों का बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन यहाँ हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में शिवसेना पूरी ताकत से खड़ी रही। और उस वक्त मैंने कहा है, जो भी उत्तर भारतीय हमारे मुंबई, थाने, महाराष्ट्र में रहते हैं, बरसों से रहते हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और तभी से आपको बताऊंगा कि एक भी दूसरे किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उत्तर भारतीयों के सामने आंख उठा के देखने की। इतनी हम लोग ने इतने घुल मिल गए, ये खाली आपके वोट चाहिए इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन इतनी हमारी महाराष्ट्र और उत्तर भारत की संस्कृति जी है। हमारे त्योहार आप लोग मनाते, आपके त्योहार हम मनाते, सब एक हो गए हैं। और इसलिए आपको इतना ही मैं कहूंगा, यह लड़ाई जो है यह धन शक्ति के विरुद्ध जन शक्ति है। धन शक्ति वाले, आपको मालूम है 2-3 दिन पहले यहां पर किसकी मीटिंग हो गई, सभा हो गई, बड़े बड़े नेता लोगों की सभा इधर हो गई, लेकिन कैसी सभा थी और आज कैसी सभा है। और आप लोगों ने आज एक सही में 2 बजे से अभी 8 बजने को आए, 6 घंटा कौन बैठता है। आदित्य जी आपके लिए लोग, आपको सुनने के लिए लोग इतने समय से यहाँ पर रुके हैं। मैं फिर एक बार आपको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले 27 तारीख को यहाँ पर आपको नम्र निवेदन है, नम्र विनती है, हम लोग 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ गली गली में, गांव-गांव में घूम रहे, तो आपकी जिम्मेदारी हमारे से ज्यादा है। और ये आरती बहन के आंसू में कहा व्यर्थ न जाए, इसलिए 27 तारीख को आरती देवी की निशानी, शिवसेना की निशानी धनुष बाण, इसके ऊपर आपको मोहर लगानी है, बटन दबाना है। और 15,000 नहीं 30,000 के लीड से ये आरती देवी को जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय उत्तर प्रदेश।